क्वीन एलिजाबेथ की अंतिम विदाई, वैश्विक नेताओं को संदेश। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी होगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्व। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स 15 क्षेत्र से हटे भारत और चीन के सैनिक 2020 की झड़प के बाद से जमा थे। हिंदू संगठनों के समर्थन पर डॉक्टरों को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। आज हिंदी दिवस, इस तरह जनमानस की भाषा बनी हिंदी। वित्त मंत्री ने हनुमान से की भारतीय कंपनियों की तुलना, कहा ताकत पर विश्वास नहीं। भारत करेगा G20 की अध्यक्षता, होगी 200 से अधिक बैठकें। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के निधन पर व्यक्त किया शोक। शिवाजी महाराज की 12वीं पीढ़ी के थे ये वंशज। अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान पर पलटा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 7 घायल। महाराष्ट्र में बच्चा चोर होने के शक में भिड़ने की 4 साधुओं की पिटाई, बीजेपी नेता ने कही ये बात। अब खबर विस्तार से। क्वीन एलिजाबेथ की अंतिम विदाई, वैश्विक नेताओं को संदेश। प्राइवेट जेट से न जाएं। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को 19 सितंबर को लंदन के वेस्टमिंस्टर एम्बे में अंतिम विदाई दी जाएगी। इस शाही स्टेट फ्यूनरल में सख्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। इस दौरान दुनिया भर के कई नामचीन नेता, राष्ट्र प्रमुख और हस्तियां जुटने वाली हैं। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी होगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्व। उत्तराखंड में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्व होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया, मदरसों का सर्व होना अनिवार्य है क्योंकि ये संस्थाएं भी ठीक होनी चाहिए। सर्व में राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का भी शामिल किया जाएगा। उत्तराखंड में करीब 103 मदरसे हैं। इसमें पहले उत्तर प्रदेश में सर्व का काम शुरू हो चुका है, जो 5 अक्टूबर तक पूरा होना है। गोगरा हॉट स्प्रिंग्स 15 क्षेत्र से हटे भारत और चीन के सैनिक 2020 की झड़प के बाद से जमा थे। उज्बेकिस्तान में 15 और 16 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले मंगलवार को पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग्स 15 क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से हट गई हैं। सूत्रों के अनुसार यहां अस्थायी निर्माण और बंकर तोड़ दिए गए हैं। सीमा से पीछे हटने की प्रोसेस 8 सितंबर से शुरू हुई। 12 सितंबर की जगह यह प्रक्रिया 13 सितंबर को खत्म हुई। हिंदू संगठनों के समर्थन पर डॉक्टरों को मिली सर तन से जुदा करने की धमकी। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को अमेरिका के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कन्हैया कुमार और अमरावती के उमेश की तरह की हत्या करने की बात कही। उन्होंने सर तन से जुदा करने की बात कही। डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला का गाजियाबाद में सीताराम हृदयनाथ चिकित्सालय है। डॉक्टर का कहना है कि मुकदमा दर्ज करा दिया है। वो और उनका परिवार दहशत में है। आज हिंदी दिवस, इस तरह जनमानस की भाषा बनी हिंदी। आज हिंदी दिवस है। आज ही 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। दरअसल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब हमारे सामने कई बड़ी समस्याएं थी, जिसमें एक समस्या भाषा को लेकर भी थी। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसे में राजभाषा क्या होगी, ये तय करना एक बड़ी चुनौती थी। तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था। वित्त मंत्री ने हनुमान से की भारतीय कंपनियों की तुलना, कहा ताकत पर विश्वास नहीं। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारतीय कंपनियों की तुलना भगवान हनुमान से की है। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को हीरो माइंड समिट में कहा कि भारतीय कंपनियों को हनुमान जी की तरह अपनी क्षमता और ताकत पर विश्वास नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब अन्य देश भारत में विश्वास दिखा रहे हैं तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे। भारत करेगा G20 की अध्यक्षता, होगी 200 से अधिक बैठकें। भारत साल के अंत में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। दिसंबर 2020 से 30 नवंबर 2023 तक देश भर में भारत की अध्यक्षता में G20 की 200 से अधिक बैठकें होंगी। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। यह दुनिया के विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी राजे भोसले के निधन पर व्यक्त किया शोक।
शिवाजी महाराज की 12वीं पीढ़ी के थे ये वंशज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि श्रीमंत छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी के निधन से दुखी हूँ। वह एक गतिशील और बहुमुखी व्यक्तित्व थे। उन्होंने लोगों के बीच बड़े पैमाने पर काम किया। उन्होंने सतारा की प्रगति के लिए एक समृद्ध योगदान दिया। 75 वर्षीय भोसले ने मंगलवार को पुणे के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान पर पलटा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 7 घायल। बुधवार की सुबह कुरीभार कस्बे में तेज रफ्तार ट्रक चाय की दुकान में पलट गया। उसके नीचे एक ऑटो रिक्शा भी आ गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह करीब 5 बजे हादसा उस समय हुआ जब प्रयागराज से अयोध्या की तरफ जा रहे गिट्टी लदे ट्रक ने बेलवाई मार्ग से हलियापुर की तरफ जा रहे बल्ली लदे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह अनियंत्रित होकर चौक पर स्थित चाय की दुकान पर पलट गया। इसे दुकान पर चाय पी रहे ऑटो चालक राजन तिवारी निवासी चमुरखा, राजेश अग्रहरी निवासी स्थानीय कस्बा राकेश कशोधन की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। महाराष्ट्र में बच्चा चोर होने के शक में भिड़ने की 4 साधुओं की पिटाई, बीजेपी नेता ने कही ये बात। महाराष्ट्र के सांगली जिले में मंगलवार को बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने 4 साधुओं पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। घटना जिले के लवाना गांव की है। लाठियों से लैस भीड़ ने कई लोगों की मौजूदगी में एक किराने की दुकान के बाहर साधुओं की पिटाई करते देखा गया। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है या औपचारिक रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन वायरल वीडियो को देख रहे हैं और तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए भारत टाइम्स न्यूज पे। धन्यवाद।